बड़ी खबर आ चुकी है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो सकती है। जी हां, ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन योजना की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर 2024 में आम चुनाव हैं और इससे पहले सरकार और पेंशन नियामक के बीच 3 उपायों को लेकर मंथन जारी है। पहला उपाय यह है कि पुरानी पेंशन की तरह पिछले वेतन के आधे तक पेंशन मिल जाए, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से अंशदान लिया जाए। आंध्र प्रदेश में इस तरह की योजना चलाई जा रही है और इस मुद्दे पर पहले ही सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के बीच चर्चा हो चुकी है। दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम में ही मिनिमम पेंशन तय कर दी जाए और एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि कर्मचारी का योगदान फिक्स होता है लेकिन रिटर्न फिक्स नहीं होता है। इस पर काम लगभग पूरा हो गया है लेकिन बोर्ड की स्वीकृति बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5% तक हो सकता है। सभी के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी। जी हां, तीसरा उपाय यह है कि सभी को अटल पेंशन योजना की तरह न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। पीएफआरडीए के फिलहाल इस योजना को चला रहा है जिसमें 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन अंशदान के आधार पर तय की जाती है। पीएफआरडीए की सभी के लिए अटल पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाने और 5,000 रुपये की सीमा को खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है, बशर्ते कि गारंटी में कोई वित्तीय कमी होने पर सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। जी हां, 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की मांग है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो पुरानी पेंशन योजना और आपके डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है कि 8th पे कमीशन पर बड़ा फैसला आया है। 44% बढ़ेगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इस समय देश भर में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि उन्हें सिफारिशों के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही है, यानी जितना वेतन मिलना चाहिए उससे भी कम पैसा मिल रहा है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए कर्मचारी सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियन से मिली जानकारी के मुताबिक इस संबंध में एक ज्ञापन किया जा रहा है जिसको जल्दी सरकार को दिया जाएगा और इसके बाद में इसकी सिफारिशें देखकर इसे लागू किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है, लेकिन इसके बाद में भी कर्मचारी अगले वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है और इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है और यह फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर इस पर सरकार से सहमति होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय से बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है जो कि हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और वहीं पर कई राज्यों में इसे लागू करने को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के ऐलान से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और वहीं पर कर्मचारी संगठन इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा फायदा। जी हां, ये बहुत ही बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है क्योंकि अब न्यू पेंशन स्कीम में होने के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा आप ले सकते हो। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई है और आपको बता दें कि ये कमेटी न्यू पेंशन स्कीम को ओपीएस के बराबर ही पॉपुलर बनाएगी और इसमें भी गारंटेड रिटर्न के साथ कमाई पर भी फोकस रहेगा।
वित्त मंत्रालय कर रहा है समीक्षा। जी हाँ, देश भर में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी प्रदर्शन कर रहे हैं और कई राज्यों में इसको लागू भी कर दिया गया है। इसी वजह से केंद्र सरकार में इसको लेकर मांग काफी तेज हो गई है। फिलहाल अभी तक इसको केंद्र सरकार के लेवल पर लागू नहीं किया जा रहा है और इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं है। वहीं पर न्यू पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है और इसमें प्लान बनाया जा रहा है कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में ही ओल्ड पेंशन का फायदा मिल जाए। प्रचारित किया जा रहा है कि मिनिमम गारंटीड पेंशन वाला सिस्टम न्यू पेंशन स्कीम में भी लाने का प्लान बना रही है सरकार, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा और इसके साथ ही सरकार अपने कंट्रीब्यूशन को भी 14% से ज़्यादा बढ़ाने का प्लान बना रही है। सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले कंट्रीब्यूशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस पर सरकार की ओर से चर्चाएं की जा रही हैं। पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है और इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इसमें पेंशन में इजाफा हो जाता है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के तहत ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इस साल दिल्ली में आयोजित एनजेएसी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। एनजेसीए की बैठक में फैसले लिए गए हैं और केंद्र सरकार को 8 माह का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो 19 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा और इससे पहले छोटे बड़े कई तरह के आंदोलन होंगे और यूनिट स्तर पर गेट मीटिंग करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। डीए में इजाफा होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिली एक और खुशखबरी, एचआरए में होगा अब इजाफा। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डीए बढ़ने के बाद ही कर्मचारियों के एचआरए में भी इजाफा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिलेगा। इसको बढ़ने के बाद में सरकार हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा करने जा रही है और सरकार जल्द ही एचआरए को लेकर ऐलान करने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी जल्दी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ जाएगा। हालांकि ये उसी सूरत में होगा जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह से पिछली 2 बार महंगाई भत्ते में उछाल आया है, उसे देखकर लगता है कि अगले साल मार्च में एचआरए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि महंगाई भत्ता 42% पहुंच चुका है और अगले 2 बार अगर 4% का उछाल आता है तो महंगाई भत्ता आपका 50% हो जाएगा। ऐसा होने पर एचआरए का रिवीजन खुद हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन पर गठित समिति को कर्मचारियों ने बताया छलावा। पुरानी पेंशन बहाली एवं एनपीएस में संशोधन को लेकर गठित समितियों का कर्मचारियों ने विरोध किया है। उन्होंने इसे छलावा बताया है। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली से उन्हें कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जी हाँ, कर्मचारियों ने कह दिया कि हमें पुरानी पेंशन बहाली से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के सचिव विनोद कुमार पांडे का कहना है कि अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को भ्रमित करने की यह सरकार की साजिश है। आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की यह सोची समझी साजिश है और मंच के संयोजक एवं एनसीआरएमयू के महामंत्री आरडी यादव का कहना है कि एक तरफ आंदोलन करने वालों को चिन्हित करना और दूसरी ओर कमेटी बनाकर लॉलीपॉप देना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मंच के सह संयोजक एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राग विराग का कहना है कि पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है कर्मचारियों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 11 अप्रैल को करेंगे प्रदर्शन कर्मचारी। जी हां, कर्मचारी 11 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे पूरे भारत में। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से 11 अप्रैल को पूरे देश में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पुरानी पेंशन आदि से संबंधित ज्ञापन भेजा जाएगा और इसके साथ ही मांगों के समर्थन में अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इम्सेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेमचंद्र ने बताया कि देश भर में जिला मुख्यालयों पर
धरना प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती बंद करने और सरकारी संस्थाओं कार्यालयों का निजीकरण बंद करने और राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई जाएगी इस आंदोलन में।